जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि जीविका का मुख्यालय कहां है। क्या पूछा गया है? तो जीविका का मुख्यालय कहां है? दरभंगा, गया, पटना या फिर समस्तीपुर। तो जीविका का मुख्यालय स्थित है कहां पर? जीविका का मुख्यालय पटना में स्थित है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पशु सखी का कार्य क्या है? पशुपालन में सहयोग देना, कृषि में सहयोग देना, बैंक में सहयोग देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पशु सखी का कार्य है पशुपालन में सहयोग देना। क्या होगा? तो पशु सखी का कार्य है पशुपालन में सहयोग देना। तीसरा प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित है? 60 दिन, 30 दिन, 6 महीने या फिर 3 महीने। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 महीने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित है? तो 3 महीना सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम या फिर सोडियम। तो मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? तो मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो पेट्रोलियम राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1901, 1968, 1969 या फिर 1971 में। तो याद रखेंगे, जो इसका सही उत्तर होने वाला है क्या होगा? तो 1968 सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करना है। छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किस प्रकार का ईंधन प्रदान किया जाता है? मिट्टी का तेल, एलपीजी कनेक्शन, कोयला या फिर लकड़ी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किस प्रकार का ईंधन प्रदान किया जाता है? तो एलपीजी कनेक्शन इसका राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? 18 से 55, 18 से 60, 18 से 70 या फिर 18 से 50। तो बताना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? तो किस आयु वर्ग में होना चाहिए? तो 18 से 50। किस में? तो याद रखेंगे 18 से 50 यहां पर सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 1 से 12 तक या फिर कक्षा 9 से 12 तक। तो बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक बालिकाओं को कवर करती है? तो 8 नंबर जो प्रश्न है, सही उत्तर इसका होगा कितना? तो याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा 1 से 12 तक। कितना? तो 1 से 12 तक। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? 500, 750, 1000 या फिर 1200। तो बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती? कितनी राशि? तो 1000। कितनी? तो 1000। 10 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1938, 1939, 1940 या फिर 41। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, कोलोन स्विट्जरलैंड, दावोस स्विट्जरलैंड। बताना है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो जो सही उत्तर होने वाला है कोलोन स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या होगा? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है।
बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जो सही उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा होगा। अगला है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1975, 1983, 2007 या फिर 2011 में? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो किस वर्ष जीता था? 1983 में जीता था। किससे जीता था? तो वेस्ट इंडीज से जीता था। अगला है, साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की लेखिका कौन है? झुंपा लाहिरी, किरण देसाई, अरुंधति राय, अनीता देसाई? तो साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की लेखिका कौन थी? तो ये कौन थी याद रखेंगे, अरुंधति राय थी। साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की लेखिका अरुंधति राय सही उत्तर हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन? तो आकाश का रंग जो है नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न है कि पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार से 6,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता कितने किस्तों में दी जाती है? 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त या फिर 4 किस्त? तो कितने किस्तों में दी जाती है? तो 3 किस्त में। कितने? तो 3 किस्त में प्रत्येक जो किस्त होती है वो 2,000 की होती है। कितनी? तो 2,000 की होती है। अगला है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि क्या है जिसके बाद बढ़ाया गया था? बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि क्या है जिसे बाद में बढ़ाया गया था? 2020 तक, 2022 तक, 2025 या फिर 2030 तक? तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि जिसे बाद में बढ़ाया गया था। तो जो सही उत्तर होगा ये कितना हो जाएगा? तो 2025 तक। कब तक बढ़ाया गया? तो 2025 तक। 18 नंबर प्रश्न है, बिहार सौर क्रांति योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? डीजल पंप सेट, सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप, बिजली से चलने वाले पंप या फिर ट्रैक्टर से? तो बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के तहत किसानों को किस पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो किस पर प्रदान की जाती है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई किस पर? तो सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप पर जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगला है, लाल टेनिस में सर्व के बाद पहली बार गेंद के बाउंस को क्या कहते हैं? रैली, लेट इन या फिर बाउंस? तो लाल टेनिस में सर्व के बाद पहली बार गेंद की बाउंस को क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं? याद रखेंगे, वन कहते हैं। क्या? तो इन कहेंगे। क्या? तो इन कहेंगे। अगला है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, पत्रकारिता, कला, शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ? तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी, रिपन, लिटन या फिर कर्जन को? तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय सुशासन का जनक रिपन को माना जाता है। किसे? तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक रिपन को माना जाता है। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक। किस उपकरण का उपयोग समुद्री गहराई मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ, सोनार, रडार या फिर एंड्रोस्कोप? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? सोनार का प्रयोग करेंगे। किसका? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? भूमि सुधार, मानसून की अनुकूलता, औद्योगिक विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था मानसून की अनुकूलता। क्या हो जाएगा? तो मानसून की अनुकूलता हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो बिहार विधानमंडल के 3 अंग हैं। कितने? तो बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो बिहार विधानमंडल के 3 अंग हैं, याद रखना है। अगला है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताना है। श्री रामदयाल सिंह, श्री अब्दुल भारी, देवशरण सिंह, बीपी मंडल। तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अब्दुल बारी। कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अब्दुल बारी। 26 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2001, 2002, 2004 या फिर 2005 में? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। कब? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन मकार्थी, जॉन बर्गर, डेविड ब्रेडली। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? सही उत्तर इसका होगा किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, राइट आंसर होने वाला है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड? तो निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहां पर सही उत्तर होगा। अगला है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम की मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कन्वर्टर, कंपाइलर। तो क्या होगा सही उत्तर? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सही उत्तर होगा कंपाइलर। क्या? तो कहेंगे कंपाइलर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, फसल बीमा, पशुधन बीमा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? तो किस प्रकार की है? तो ये जीवन बीमा है। क्या है? तो जीवन बीमा है। दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।